उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला जो है ना सारे सूबे ये चाहते हैं कि हमारे पास भी होनी चाहिए। उनको चाहिए ना, मैंने ना चाहिए। जिंदगी च पहली बारी बदनसीबी साढ़े पल्ले पई। मुझे तो नहीं लगता कि वज़ीर आला जी है मरियम नवाज होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना ये वज़ीर आला कैसी है, हमारे कागजों में ये फारिग है। क्या हुआ तेरा वादा, ये कनक और रोटी फ्री का वादा। ये कहती थी कि 300 यूनिट फ्री दूंगी, मेरे 5 यूनिट सड़े और 2500 रुपये मुझे 5 यूनिटों का ज्यादा आ गया। इसकी जो उम्र है ना चेयर पे बैठने वाली, हमारा जो ऊपर शेर है ना वो आएगा इंशाल्लाह आएगा, इमरान खान आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, उस्मा बुखारी साहबा का कुछ कहना यूं है, कहती हैं कि जी दूसरे सूबों की आवाम ये सोचती है कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हमारे सूबों में भी होनी चाहिए। ये दूसरे सूबों की आवाम सोच रही है। पंजाब के सूबे की आवाम क्या सोच रही है? यहाँ तो वो वज़ीर आला हैं पंजाब के सूबे में। सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, उसके बाद आवाम से भी बात कर लेते हैं। उस्मा बुखारी साहबा, कल मुझे अटैक हो गया, यानी हार्ट अटैक हुआ, और मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं गंगा राम के अंदर गिर पड़ा, और गंगा राम के अंदर सिर्फ एक ईसीजी मशीन थी, पूरे हॉस्पिटल में एक ईसीजी मशीन थी। 3 बंदों की डेथ मेरे सामने हो गई। ये हॉस्पिटलों का हाल है। उसके बाद मुझे कटियालोजी शिफ्ट कर दिया गया, और कटियालोजी जब मुझे शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर कोई बेड मौजूद नहीं था, और डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे पास वीडियो भी है, मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ है, और वहाँ पर चेयर्स के ऊपर लोग तड़प रहे थे, और मेरे सामने वहाँ भी 3 बंदों की डेथ होगी, और मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया गया था। लेकिन मैं वहाँ से निकल आया, क्योंकि मैं अगर वहाँ मज़ीद रह जाता तो मेरी भी डेथ होती, और आज मैं आपके सामने ये प्रोग्राम ना कर रहा होता। बहरहाल आपने ये कहा है, मैंने अपना दुखड़ा तो आपको सुना दिया, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ, मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूँ। तो आइए ज़रा अवाम से पूछते हैं कि मरियम नवाज पंजाब के सूबे की अवाम वज़ीर आला तो हैं, तो यहाँ कितनी का अवाम खुश है उससे? मेरे साथ रहिए, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हो? उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि जी हम पंजाब की आवाम खुश नसीब है कि ऐसी वज़ीर आला पंजाब मिल गई है। बाकी सूबों के लोग भी सोचते हैं कि ऐसी वज़ीर आला हमारे पास भी होनी चाहिए। वो वज़ीर आज़म तो है, वज़ीर आला वज़ीर आला तो है, लेकिन कुछ है। कुछ जैसे क्या कुछ होता है। वो गाना नहीं है क्या, वो कहते हैं क्या हुआ तेरा वादा, ये कनक और रोटी फ्री का वादा। क्या समझो? उसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, हर चीज़ आपको मुफ्त मिलेगी। वो कुछ भी मुफ्त नहीं मिला। ये तो मैं क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा, क्या समझो? सही बात है। क्या मैंने हुआ? इतना भी दुख सुनाया है बीच में इंट्रो के। हाँ जी, हाँ। कि मुझे भी अटैक हो गया था, और हॉस्पिटल में मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था। अस्पतालों के अंदर यही हिसाब है, कोई भी पूछता नहीं है। डॉक्टर के पास जब बैठ जाओ, अभी बारी नहीं है, हाँ, कैसे भी घंटा उधर लग जाता है, घंटे के अंदर मरीज ऊपर चला जाता है। आए, मेरे सामने मरे 3 हाँ, मैं खुद देखा हुआ है वाकई। घंटे में मरीज ऊपर ऊपर हाँ, वो कहते घंटा घंटा वो डॉक्टर को पता ਹੁੰਦਾ घंटे च चला जाएगा। जू बाबे आदम तो घंटा जू बाबे आदम तो शुरू होया घंटा ते साढ़े ये ते खुश नसीबी है आपकी या बदनसीबी है, क्या है? बदनसीबी बड़ी वड्डी जिंदगी च पहली बारी बदनसीबी साढ़े पल्ले पई। ऐसो पहले बदनसीबी का ना ही कोई नहीं थी पाकिस्तान में। सवाल मेरा सुन लिया आपने कि जी जी। उस्मा बुखारी कह रही हैं कि बाकी सूबों के लोग भी सोच रहे हैं कि मरियम नवाज जैसी ना हमारे पास से भी वज़ीर आला होनी चाहिए। लगता है आपको? आपके पास तो है। मुझे तो नहीं लगता कि वज़ीर आला जी है मरियम नवाज होनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे भाई को 114 यूनिट सड़े, उसको बिल आया 1200 रुपया। मेरे यूनिट सड़े 118 यूनिट, और ये मुझे बिल आया 3800 रुपया। 5 यूनिटों के ये देखे कि 2500 रुपया किसी वजह से ज़्यादा आया। एक के 114 यूनिट सड़े, उसको बिल आ रहा है 1200 रुपया। मेरे सड़े 118 यूनिट, और मुझे बिल आया 3800 रुपया। हमारे लिए केरी वज़ीर आला ठीक है? नहीं तो ये तो कह रही कि जी दूसरे सूबों के लोग भी सोच रहे हैं ऐसी वज़ीर आला हमारे पास। ये कहती थी कि 300 यूनिट फ्री दूंगी, मेरे 5 यूनिट सड़े और 2500 रुपये मुझे 5 यूनिटों का ज्यादा आ गया। किसकी वज़ीर आला ठीक है? मुझे तो नहीं लगती कि ये वज़ीर आला रहनी चाहिए।
ये रहनी नहीं चाहिए। नहीं रहनी चाहिए। क्या कहते हैं कि जी उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि दूसरे सूबे वाले भी ये सोच रहे हैं, उधर की अवाम भी ये सोच रही है दूसरे सूबों की कि मरियम नवाज जैसी वजीर आला हमारे पास भी होनी चाहिए। तौबा सोचते हैं आपके पास तो है। तौबा अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह तौबा। ऐसी वज़ीर आज़म, क्या बात है। और इनको वज़ीर आज़म होना चाहिए अमेरिका, वज़ीर आला होना चाहिए इनको अमेरिका का, आग बुझाने में काम आते। जो को अमेरिका में जो 7 दिन 8 दिन हो गए ना आग लगी हुई है, उसके बुझाने में काम आते। ठीक है। तो दूसरा ये जो कह रहे हैं ना ये वज़ीर आला कैसी है, हमारे कागज़ों में ये फारिग है। ये वज़ीर आला हम ना इसको मानते हैं ना हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। ये उस्मा बाजी को एक मेरा ना बड़ा एक मैसेज है, वो वैसे एक बीमारी है, ये दुनिया में और पंजाब में चलती फिरती बीमारी है। उस्मा बुखारी साहिबा आपको सोचना चाहिए, कभी आपने बाज़ार में कभी जाके आपने कुछ ख़रीदा है? बरतानिया में जाके आप ख़रीदते हैं जी ये कॉफ़ी ली है जी, फलाना लिया, टमकीना लिया, 2000 रुपये की वो जो चार्जर है अपने पाकिस्तान का, वो कहते ही 200 की कॉफ़ी ली है, यहाँ पे क्या 250 कभी पूछे नहीं चार्जर जो कहते हैं उसे। तो जो बीमारी है वो बीमारी तो वैसे ही पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तो बोलने का भी नहीं पता है, कहना क्या है। ये तो दुख मैंने भी इंट्रो में सुनाया अपना कि मैं खुद कल मैंने अपनी आंखों से देख लिया हॉस्पिटलों का क्या हाल है, वो मैंने बताया है मरियम साहिबा को। ये वैसे आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है हॉस्पिटलों का, कसम से मैं कल नहीं मैंने खुद सुनाया, कल मुझे अटैक हुआ, ये देखें ड्रिपें लगी हुई, ये देखें मुझे सारा। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और वहाँ पर हमारे ये नज़दीक ये एक ही कहते हैं हॉस्पिटल हमारे अवाम का बना हुआ, कहते हैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल। नवाज शरीफ मामा लगता है, ये तो अवाम ने बनाया है। ये जो समनाबाद वाला हॉस्पिटल जो है, कसम से कल मैं गया उधर, इतनी बदतमीजी से बोलते हैं ना उनका पूरा स्टाफ, डॉक्टर से लेके नर्स तक, नर्स से लेके सफाइयों वाले तक इतनी बदतमीजी से बोलते हैं। पहले उनको तो तमीज सिखाए। उस्मा जी ये सुन लें जरा, ये पॉइंट है सुनने वाला, ये कहते कि हैं कितनी बदतमीजी से पेशेंट्स के साथ पेश आते हैं वहाँ का अमला अस्पतालों का। ये लाहौर में समनाबाद में हॉस्पिटल है, ये गंगाराम में चले गए ना, इससे भी ज्यादा गंदा ट्रीट करते हैं, गंदा लोगों के साथ बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं कि जी सवाल मेरा सुन लिया कि उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला जो है ना सारे सूबे ये चाहते हैं कि हमारे पास भी होनी चाहिए, तो आपके पास तो है, क्या आप खुश हैं उनसे? उनको चाहिए ना, मैंने ना चाहिए। आप खुश हैं मरियम जैसी वज़ीर आला? इमरान खान अच्छा था। इमरान खान अच्छा। हाँ जी, ये इन लोगों ने उनको बहुत तशद्दुद किया हुआ है उन लोग उसके साथ, बकाया अच्छी बात नहीं है। फिर भी वो खुदा तो देख ही रहा है, अल्लाह पाक देख रहे अल्लाह हैं। पाक तो देख ही रहा है, सब कुछ देखता है। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? यकीन करें। और ये अपने पंजाब की इन सफाइयों का हाल देख लें इन लोगों का, इनको पता ही नहीं है कि पंजाब को साफ कैसे रखना है। और मट्टी तो इधर ही छोड़ जाते हैं, लेके क्या जाते हैं सड़कों पे, बिकने वाली चीज़ें, गत्ता ले गए, कागज़ ले गए, शापर ले गए। ठीक है, जो मट्टी होती है सारा दिन जो ट्रैफिक चलती है, वो मिट्टी कहाँ पे जानी है, वो कौन लेके जाना है? उनको बोलो ना कि मिट्टी लेके जाए। नहीं नहीं, हमारा काम ही नहीं है मिट्टी का, हमारा काम भी तो बड़ा ख्याल रख रही है, हाँ। तो बहुत साफ रख रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, हज़ारों जगह हैं, ये इधर चले मट्टी है, सिर्फ कागज़ उठा के ले इसके ऊपर तो लो। काम हो रहा है। किस चीज़ का ये काम करवा रहे हैं? अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं कि नहीं काम हो रहा जी। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं कि जी आप वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी मरियम नवाज, आप खुश नसीब लोग हैं कि आपको ऐसी वज़ीर आला मिल गई है। बाकी सूबों के लोग भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसी मिलनी चाहिए। उस्मा बुखारी कह रही हैं ये। यार औरत का काम ही नहीं है, ये काम ही नहीं है औरत का। सियासत का काम औरत का नहीं है, औरत का काम है घर को संभालना, आदमी को संभालना, बच्चों को संभालना। इसकी जो उम्र है ना चेयर पे बैठने वाली है। हमारा जो बब्बर शेर है ना वो आएगा, इंशाल्लाह आएगा, इमरान खान आएगा, वो आएगा। के साथ खड़े हैं। इन्होंने हमें कुछ नहीं देना वाम को, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि वाम को इन्होंने कुछ भी नहीं देना। इन्होंने सिर्फ अपने पेट पड़ने, अपने पेट। जो आया था वाम का सोचने के लिए उनको अंदर कर दिया। क्यों? उसको पता चल गया था कि ये बेईमान लोग हैं। एक आदमी हो, उसकी लाख रुपए तनख्वाह हो सरकारी, गरीब बंदा अंदर काम करवाने जाता, उससे अगर उसने 20,000 रुपये रिश्वत ली ना, उसका ईमान बिक गया। देखिए
उसी दिन ही उसका ईमान बिक गया है। अगर मुसलमान का ईमान बिक गया तो समझ लो वो सब कुछ बिक गया। तो क्या समझते हैं कि आप हमारे खान साहब का जो है ना ईमान नहीं बिकता बस। बस गल नहीं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਸਾਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਤੇ ਵਾਮ ਅਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। बहरहाल जी उस्मा बुखारी साहबा आपने अवाम की आवाज़ सुन ली और मेरी आवाज़ भी सुन ली आपने, जो मैंने इंट्रो में कही है। ये मैं शो भी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों का रिज़्क इस तरह से है कि अगर मैं नौकरी पर ना आता तो तनख्वाह कट जानी थी मेरी। बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने सुन ली और अवाम की आवाज़ सुनाना ही हमारा काम होता है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना काम होता है। मरियम नवाज़ से पंजाब की आवाम कितनी खुश है वो आपने सब सुन लिया है। हमारा काम बस इतना ही होता है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी भरी ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। हसब ताला का ख्याल करो।